दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला विशेष इन्फोटेक की भाई इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा अपडेट देनी है और आपको भी ये अपडेट सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है और जो भी बंदा इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहता है उसके लिए मैं आपको बताऊं अभी आप बिल्कुल भी ना जाएं। क्यों ना जाएं? एक रुपये इसका लो पर निकल के आ रहा है, फिर भी अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके इनसाइडर ट्रेडिंग है वो क्लोज हो चुकी है और इसका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल से आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ मान के चलना कि इसमें अब बड़ी अपडेट होने मतलब अनाउंसमेंट कंपनी करने वाली है। इसमें अनाउंसमेंट क्या होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात यह है कंपनी हो सकता है फंड रेज करने के लिए कोई अनाउंसमेंट कर दे। दूसरी बात यह है कि राइट इशू का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तीसरा अपडेट ये है कि हो सकता है कि भाई जून क्वार्टर मतलब कि जून क्वार्टर क्या जून तक आपको सोलर पावर में ये घुसती नज़र आ जाएगी। मतलब क्या हो सकता है ये इन जो भी अब महीने बचे हुए हैं ये एंटर कर देगी अदर सेक्टर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। और मैं आपको बताऊं जो बंदा अभी फ़िलहाल एंटर करना चाहता है वो कम से कम होल्ड करके रखे बेटर रहेगा। और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है जिसका पैसा ये मान के चलना आपने इसे 1 रुपये 70 पैसे के आसपास बाई किया है, भाई आप वेट कर लो, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा ही। कम से कम आपने अगर इसे इतना टाइम दिया तो भाई और इसमें टाइम दे दो, हो सकता है कि आपका पैसा डबल नहीं ट्रिपल हो जाए 6 महीने के अंदर। और भाई एक और अपडेट ये है कि जो भी शॉर्ट टर्म में करेक्शन था वो इसमें अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब और नीचे जाएगा। 1 रुपये से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मैंने आपको पहले ही वो क्लियर कर दिया था। और मैंने ये बोला था कि अभी जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा सा रहेगा और अभी भी ये अपडेट निकल के आ रही है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इस वजह से रह सकता है क्योंकि जो सेबी ने इसे एएसएम की लिस्ट में डाल दिया। तो एएसएम की लिस्ट में जाने से का मतलब ये नहीं होता है कंपनी डीलिस्ट हो गई है, बिल्कुल भी नहीं। एएसएम में तभी किसी कंपनी के शेयर प्राइस को डाला जाता है जब सेबी को ये लगने रहता है कि इसमें हद से ज़्यादा बाइंग हो रही है, हद से ज़्यादा सेलिंग हो रही है। और ये कुछ चीज़ें हो चुकी थी आपको पता है प्रमोटर के द्वारा, क्योंकि प्रमोटर ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग कर रखी थी। और भाई करोड़ों की क्वांटिटी अगर सेल ऑफ होगी तो उसका शेयर प्राइस बिल्कुल नीचे जाएगा। तो ये कुछ चीज़ थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। इसमें क्या चला, ऑपरेटर ने इसे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैनिपुलेट कर रखा था और अब यहाँ से इसका जो शेयर प्राइस है वो बूम करने वाला है। एनएसई या फिर बीएसई दोनों में शेयर प्राइस देखें तो लगभग सेम नज़र आ रहा है। और अगर हम आज का परफॉर्मेंस देखें इसमें बीएसई में क्या हुआ है तो आज का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें सेलिंग और बाइंग दोनों तरह के लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये मान के चलना कि आने वाले टाइम में ये बूम करने वाला है। और बस मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, 6-7 महीने आप इसको दे दीजिए, फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। इसका जो भी अनाउंसमेंट है, जो बड़े अनाउंसमेंट है वो 6 महीने के अंदर में आपको देखने मिल जाएंगे। कंपनी पे आप भरोसा करें। अगर आप कंपनी पर भरोसा नहीं करोगे तो मैं आपको बताऊँ कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर आपने कर रखा है इसमें या फिर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इसके बारे में जितनी डिटेल है वो लेनी पड़ेगी। अगर हम इसका एनएसई में आज का परफॉर्मेंस देखें और वॉल्यूम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि करोड़ों का वॉल्यूम हो रहा है। और कोई भी शेयर अगर अपने वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ता है मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, अगर इतना ज़्यादा टैंक से देखने को मिलेगा फ़िलहाल रिसेंट में और आने वाले टाइम में हो सकता है रिजल्ट के बाद इसमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। तो मैं आपको बताऊं कि आप इसमें टिके रहिए, बने रहिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो आपका पैसा अच्छा खासा बना सकता है। ये तो आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा कि जो पेनी स्टॉक 10 पैसे से यहाँ तक आ सकता है तो वो आने वाले टाइम में वो कहाँ तक ग्रो कर सकता है ये तो आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए। और नहीं लगाया तो आप लगा लीजिए क्योंकि अगर इसमें बूम आता है तो भाई फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। एक बार अपर सेक्टर में लॉक हो गया ये पेनी स्टॉक फिर ये अपने उसी रेंज में चला जाता है। और आपको ये पता है कि जो पेनी स्टॉक 1 रुपये से नीचे अभी बहुत टाइम से गया ही नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला था, इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा इसको जब मैनिपुलेट किया जाता तभी इसका शेयर प्राइस डामाडोल होता है, बाकी का ये अपने एक सही रेंज में जाता है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो इस टाइप से इस एक शेयर प्राइस इसका भागने वाला है। आज का परफॉर्मेंस देखिए तो 4.17% का अपर से लगा है। तो आने वाले टाइम में ये और अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा। अभी 5% से ना ही अपर सेक्टर में लॉक हो सकता है और ना ही 5% से नीचे लोअर सेक्टर में लॉक हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एएसएम में ये पहुंच गया है और एएसएम में ये जैसे ही ये एक्टिविटी इसमें बंद हो जाएगी सेबी इसमें रिस्ट्रिक्शन वो हटा देगी। और ये भाई सेबी आपको प्रोटेक्ट करती है जिसकी वजह से किसी शेयर प्राइस को किसी कंपनी शेयर प्राइस को एएसएम या जीएसएम में डाल देती है। जीएसएम की लिस्ट में कोई भी शेयर प्राइस जाता है तो भाई खतरा रहता है, बाकी का अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एएसएम में जाते हैं बहुत सारे शेयर और वापस भी मतलब निकल जाते हैं उससे।
इसमें जो कुछ दिन के लिए एक्टिविटी हो सकता है 2 वीक के अंदर ये फिर से रिजॉल्व हो जाए और आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिले। आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि इसके बारे में जितनी डिटेल हो आप लें और कंपनी क्या अनाउंसमेंट करने वाली है, क्या प्रोजेक्ट पर काम करेगी नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत सारे बंदे ये सोच रहे हैं ना कि प्रोमोटर अपने होल्डिंग भी कम कर रहे हैं और ऊपर से शेयर प्राइस भी इनका काफ़ी ज़्यादा प्लेज है, तो हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बैलेंस शीट में आपको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। ये सारे डाउट आपके अगर मन में हैं तो मैं आपको बताऊं, ये आपके मन में जो डाउट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। ये जैसे जैसे परफॉर्मेंस दिखाएगा ना, फिर आप खुद ही कहोगे नहीं पेनी स्टॉक ये अच्छा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, मतलब क्या है कि आप एक पेनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट करें तो बेटर रहेगा। अगर आप इसमें ज़्यादा हद से ज़्यादा इंटर करते हो, मतलब पैसा ज़्यादा डालते हो, फिर मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि आप फिर ज़्यादा ही रिस्क ले रहे हो। आप उतना ही रिस्क लें जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो फिर आप देखो रिस्क है तो भाई रिवॉर्ड है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लें, और मैंने आपको सारे डिसीजन बता ही दिए कि आपको कैसे लेना है। पहली बात ये है कि आपको सारी चीज़ डिटेल पढ़नी पड़ेगी कि इसमें क्या है, कैसे हमें करना है। और लगातार इसमें अगर देखें वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, मतलब टाइम से इसमें अस्सी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सेलिंग बाइंग दोनों हो रही है, मतलब क्या है रिटेल इन्वेस्टर दोनों तरह के इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन दे रहा है। आने वाले टाइम में ये इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा कि आपने सोची ना होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जो प्राइस एक्शन है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन आपको जानना भी ज़रूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन पर नज़र नहीं मारोगे तो आप कैसे इसके बारे में सोच सकते हो या फिर डिसीजन ले सकते हो। अब ये बिल्कुल जा रहा है, मैं आपको बताऊँ ₹1.5 के आसपास जा रहा है और ये जल्दी अपना जो ₹1.75 इसने लगाया था वो ब्रेक कर देगा और आपको अच्छे खासे लेवल पे ₹2 की लेवल पे देखने को मिल जाएगा। अगर ये ₹2 से ऊपर चला गया फिर इसका लो पॉइंट ₹2 हो जाएगा। मतलब क्या है, अभी जो ₹1 चल रहा है वो ₹2 के आसपास चल जाएगा। और फिलहाल की बात करें, इसमें 3 रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस है इसका आप देख सकते हैं, ये 3 रेजिस्टेंस है, ₹1.23, ₹1.27, ₹1.33। ऑलरेडी ₹1.25 पहुंच चुका है। तो इस वीक में हो सकता है इसमें बम्पर तेजी देखी जा सकती है। अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो ₹1 से तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ इसमें। और जिस हिसाब से इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उस हिसाब से अगर रिटर्न की बात करें तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है, 11.5% के आसपास रिटर्न दिया है। तो आप ये अंदाजा ला सकते हैं आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा ग्रो करेगी कंपनी। और बताऊं 3 करोड़ के आसपास इसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, 4 करोड़ 6 करोड़, और कभी कभी जब ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं तो ये 10 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाता है, जो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। अगर इस तरह से ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगा, वॉल्यूम इस तरह से बढ़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि इसका जैसे ही अनाउंसमेंट होगा सोलर पावर में जो भी एंटर करना चाहती है कंपनी, इंटरेस्ट दिखा रही है, तो फिर क्या होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसमें वेट करिए, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर हम बात करें फिलहाल की तो 71% बाइंग कॉल आ रही है, ओनली 6% सेलिंग कॉल आ रही है, बाकी 23% के आसपास बोल रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि भाई होल्ड करें, डेफिनेटली पैसा बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।